माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है आज मैंने, दैट इज प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ओके, तो आप बहुत ही कॉन्स्टेंट होकर समझिएगा। मैं सिर्फ इसी टॉपिक पे आज बात करूंगी, बाकी की जो टॉपिक्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो आज इस टॉपिक पे आप फोकस करिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस इंट्रो। तो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की क्या क्या प्रोसेस होती है। ओके, इस प्रोसेस को समझने से पहले आप एक सिंपल सी, मैं आपको यहाँ पे एक स्टोरी बताने जा रही हूँ। जो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम क्राफ्ट की कोई चीज बनाते हैं तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए आपको एक फ्लावर बनाना है, पेपर से बनाना है या रिबन से बनाना है, तो आपको कौन कौन से मटेरियल चाहिए होंगे। आपको एक रिबन चाहिए होगा, ठीक है, एक सीजर चाहिए होगा, एक कैंची चाहिए होगी, फिर उसको चिपकाने के लिए एक ग्लू चाहिए होगा। ओके, प्रोसेस ऑफ क्या क्या करोगे कि आप जो आपका नेचुरल फ्लावर है उसमें देखोगे कि नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं, तो आप उस रिबन के उतने टुकड़े करोगे, ठीक है, कई सारे उसमें से पेटल्स बनाओगे। फिर जो अच्छे पेटल्स होंगे, जो आपको लगेगा कि बहुत अच्छे हैं ये पेटल्स, उसमें से मान लीजिए आपको 6 पेटल लगाने हैं, तो आपने 6 पेटल्स को सेलेक्ट कर लिया। ओके, सेलेक्ट करने के बाद में अब आप उसे क्या करोगे, ग्लू की हेल्प से आप अपने बेस पर उसको स्टिक करोगे और इस तरह से आप उसका एक पूरा फ्लावर फॉर्म करोगे। बिल्कुल उसी तरह से इस प्रोसेस में भी होता है। कौन कौन सी चीजें हमको चाहिए, एक हमको डीएनए चाहिए, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमको एक फॉरेन डीएनए चाहिए और एक वेक्टर चाहिए जिसमें हम उसको स्टिक करेंगे। ओके, समझ लीजिए कि जो आपका डीएनए है वो एक रिबन है। नॉर्मली डीएनए काफी लंबा होता है, ठीक है ना, रियल नॉर्मली 1.8 समथिंग उसकी कुछ लेंथ होती है, 2 मीटर के आसपास होता है। तो इतने लंबे डीएनए से कोई काम करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके पास रिबन भी है तो पूरे रिबन का तो आप थोड़ी फ्लावर बना लोगे, आप उसको कट करोगे, नंबर ऑफ पीसेस बनाओगे और उसके बाद उसमें से सेलेक्ट करोगे। बिल्कुल उसी तरह से हमको एक डीएनए चाहिए जिसको हम फॉरेन डीएनए भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम फॉरेन डीएनए भी बोल सकते हैं। और हमको एक प्लाज्मिड चाहिए, ठीक है। प्लाज्मिड हम कहाँ से निकालेंगे, किसी भी बैक्टीरिया के अंदर से हम इस प्लाज्मिड को निकालेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस डीएनए को कट करेंगे, क्योंकि ये लंबा है तो हम इसको कट करेंगे। किसकी हेल्प से, कैंची कौन से यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर सीजर कौन सा यूज करेंगे, रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, क्योंकि डीएनए है तो अंदर से कट कर रहे हैं तो एंडोन्यूक्लियस का यूज करेंगे, मैंने आपको बताया था टूल्स में। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से हम इसको कट कर देंगे और इसके बहुत सारे फ्रेगमेंट्स इस तरह से बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। हमने इसको कट कर दिया, तो कट कर दिया हमने जब, तो एंडोन्यूक्लियस की वजह से एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से हमने इसको कट किया और बहुत सारे हमको फ्रेगमेंट्स मिल गए, ठीक है, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए हमको मिल गए। यहाँ पे ये फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए मिल गए। इसी तरह हम सेम सीजर से, सेम मॉलिक्यूलर सीजर से इस प्लाज्मिड में भी कट, यहाँ पे इस तरह से कट लगा देंगे तो हमारा प्लाज्मिड भी इस तरह से कट हो जाएगा, ठीक है। हमारा प्लाज्मिड भी इस तरह से ये कट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जैसे आप फ्लावर के लिए पेटल्स को सेलेक्ट करोगे ना कि कौन से अच्छे कटे हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये जो कटिंग होगी कुछ सेलेक्टेबल पॉइंट पर ही, आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था कि जब भी टूल्स पढ़ाया था मैंने, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट पर ही कट करता है, ठीक है। स्पेसिफिक पॉइंट पे कैसे कट करता है, जैसे कि मान लीजिए AGTTC इस तरह से है, तो उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा AGTTC इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री। तो यहाँ पर क्या होगा, हमेशा A और G के बीच में डीएनए कट लगाएगा, A और D के बीच में, तो इस तरह से ये कटिंग होती है नॉर्मली। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है
स्पेसिफिक पॉइंट पर ही डीएनए पर कट लगाता है। उसी तरह से इसने स्पेसिफिक पॉइंट पे कट लगाया और हमको ये फ्रेगमेंट्स मिल गया। अब हम इस फ्रेगमेंट में से सेलेक्ट करेंगे जो भी हमारा डिजायरेबल सेगमेंट होगा। तो हम सेलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, नॉर्मली सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल जीन, जो भी हमारा डिजायरेबल जीन होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे और इस प्लाज्मिड के साथ हम उसको अटैच कर देंगे। तो हमने यहाँ पे एक डिजायरेबल जीन को सेलेक्ट किया और हमने इस प्लाज्मिड के साथ में उसको क्या किया, अटैच करेंगे। कैसे अटैच करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डीएनए लिगेज। ठीक है, डीएनए लाइगेज से हम उसको ऐड करेंगे और हमको मिलेगा एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे ये हमको मिल गया एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे स्टूडेंट? हम इसको वापस से बैक्टीरियल सेल के अंदर में इंट्रोड्यूस करेंगे। जो प्लाज्मिड हमने जिस बैक्टीरिया से निकाला था, ओके, जिस बैक्टीरिया से हमने इस प्लाज्मिड को निकाला था, उसी बैक्टीरियल सेल में, इस प्लाज्मिड फ्री बैक्टीरियल सेल में हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। या आप ई कोलाई के अंदर इसको डाल दीजिए। हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, इंट्रोड्यूस into E. coli. What is E. coli here? Escherichia coli. क्या इसकी स्पेशलिटी होती है? फास्ट ट्रैकिंग रिजल्ट देता है, क्लोनिंग करता है। ओके, जो भी आपका वेक्टर है, जो भी आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो आपने आर्टिफिशियल डीएनए फॉर्म किया है, उसकी मल्टीपल ऑफ कॉपीज बना देगा। ओके, हम इसके अंदर ई कोलाई के अंदर जब हम इसको डाल देंगे स्टूडेंट, तो ई कोलाई के अंदर ये आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया है ई कोलाई के अंदर में, ये इसकी मल्टीपल ऑफ कॉपीज बना देगा। मतलब बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो आपने बनाए हैं वो ऑफ मल्टीपल ऑफ कॉपीज बन जाएगी और फिर ये हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग कराई जाएगी। तो ये है कॉन्सेप्ट आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। इसको आप एक बार फिर से एक क्विक रिवीजन करा देती हूँ आपको कि एक किस तरह से हमने ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को फॉर्म किया, किस तरह से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। आपके लिए एक सुंदर सा मैं यहाँ पे चार्ट लेके आई हूँ, इससे आपको दिख सकता है कि किस तरह से ये फॉरेन डीएनए है और फॉरेन डीएनए में यहाँ पे एक वेक्टर डीएनए हमने यूज किया है। ओके, फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए में से हमने कट किया, फॉरेन डीएनए को कट किया और फिर हमने सेलेक्ट किया कुछ जो भी हमें डिजायरेबल जीन चाहिए थे उसको सेलेक्ट किया। उसी तरह से वेक्टर डीएनए को हमने सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से कट किया और फिर हमने डीएनए लिगेज की हेल्प से दोनों को स्टिक किया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना और हमने ट्रांसफर कर दिया ई कोलाई के अंदर में, और ई कोलाई में उसकी क्लोनिंग हो गई, मल्टीपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बने और फिर उसकी प्रोसेसिंग हो गई। ओके, so student, this is all about प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं और डिटेल में भी पूछे जाते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है स्टूडेंट, तो प्लीज आप उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।